हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने स्केलर तथा वेक्टर में स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं तथा वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था तथा वेक्टर के कुछ टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो स्केलर एंड वेक्टर में पार्ट 2 कि स्केलर वेक्टर में वेक्टर्स के और क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इफ़ेक्ट। तो टाइप्स वेक्टर के टाइप्स हैं द बेसिस ऑफ इफ़ेक्ट के। तो पहला वेक्टर हमारा पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स हैविंग स्ट्रेट लाइन इफ़ेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। वह वेक्टर जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं वह पोलर वेक्टर कहलाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एग्जाम्पल है वेलोसिटी जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, बी वेक्टर। तीसरा हमारा एग्जाम्पल इसका एक्सीलरेशन जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर। चौथा जो एग्जाम्पल है हमारा फोर्स जिसे हम एफ वेक्टर से डिनोट करते हैं। दूसरी जो हमारा वेक्टर का टाइप है एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर हैविंग रोटेशनल इफेक्ट आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। वे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट करते हैं वह वेक्टर एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसका पहला एग्जाम्पल हमारा एंगुलर मोमेंटम, दूसरा एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारा वह एंगुलर एक्सीलरेशन है और चौथा एग्जाम्पल हमारा टॉर्क जिसे टो से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर्स को किस किस प्रकार से ऐड करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होगा? तो पहला है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या है कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तथा जो तीसरा वेक्टर जो सी है वह इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तब इसका जो फॉर्मूला होगा वह सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। यह ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ। इसमें भी इसका फॉर्मूला बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की तरह ही होगा, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जैसा आपको इसमें फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में क्या है? हमारे वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, 5 वेक्टर हमें आपको दिखाए गए हैं। इसमें जो 4 वेक्टर जो हैं वह एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, लेकिन जो वेक्टर ई है वह इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तब जो हमारा इसका फॉर्मूला होगा एडिशन में ई इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। यह हमारा पॉलीगन लॉ है। नेक्स्ट होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो फॉर्मूला हमें पता भी है कि सी इक्वल टू सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यह पहले फिगर से आया और जो दूसरे फिगर से आएगा वह बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यह हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो देयरफॉर एडिशन फॉर वेक्टर ओबे कम्यूटेटिव लॉ। जो एडिशन प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स की वह कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इसमें क्या होता है? यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यहाँ पर और डी वेक्टर आपको दिखाए गए हैं। तब इसमें डी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर। इसी प्रकार हम दूसरे फिगर से इसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यह हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसकी? वेक्टर्स की।
तब देयरफॉर एडिशन फॉर वेक्टर्स ओबे एसोसिएटिव लॉ। तो जो एडिशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेक्टर्स की, वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करती हैं। नेक्स्ट, सबस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के में सबस्ट्रक्शन किस प्रकार होते हैं, तो इसमें पहला फिगर दिखाया गया है और आपको दूसरा फिगर दिखाया गया है। पहले फिगर में a प्लस बी, जो a है पॉजिटिव है ए वेक्टर और बी वेक्टर भी पॉजिटिव है, और जो ब्लैक लाइन से दिखाया गया है तीसरा वेक्टर, वह इन दोनों का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। इसी प्रकार दूसरे फिगर में जो ए वेक्टर पॉजिटिव दिखाया है तथा बी वेक्टर जो है वह नेगेटिव दिखाया है। तब हम इसे किस प्रकार ऐड करेंगे, तो जो हमारा पहले फिगर से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस बी वेक्टर। तो द सबस्ट्रक्शन ऑफ बी फ्रॉम वेक्टर ए is defined as the addition of vector माइनस बी टू वेक्टर ए। कि जो वेक्टर ए में हमने सबस्ट्रक्शन करा बी का, तब हम इसे इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि ए वेक्टर जो होगा वह एडिशन में होगा माइनस बी वेक्टर के। नेक्स्ट, हमने अभी ज्योमेट्रिकल मेथड देखा, अब वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हमने निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का हम किस प्रकार निकालते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर आपको दिखाए गए हैं। तब हमने जो सी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ ओ ए लाइन पर एक लंब डाला, तब उस पॉइंट को हमने एम डिनोट कर लिया। तब जो यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ सी एम से अगर हम लेंगे, तब हम इसे इस प्रकार निकालेंगे, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जानते हैं ओ एम जो है हमारा दिखाया गया है फिगर में, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एम। तब हमने नेक्स्ट लाइन में ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में जो ओ ए प्लस ए एम का हमने होल स्क्वायर खोला, तब जो हमारा होल स्क्वायर खोलने के बाद ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस 2 OA इंटू ए एम प्लस सी एम का स्क्वायर। तब अब हमने जो यहाँ पर हमारा ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर जो है हमारा, वह यहाँ ट्रायंगल से ए सी स्क्वायर के इक्वल है। तब हमने ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर के बदले यहाँ पर ए सी स्क्वायर डिनोट कर दिया। तब नेक्स्ट लाइन में ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए एम प्लस ए सी स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर हमने इन ट्रायंगल सी ए एम ट्रायंगल से जो थीटा एंगल बनाया है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए एम अपॉन ए सी फ्रॉम फिगर से। तब ए एम की जो वैल्यू आएगी हमारी ए सी कॉस थीटा। हमने यहाँ पर जो हमने ऊपर ओ सी स्क्वायर की वैल्यू जो निकाली है, उसमें ओ सी स्क्वायर की वैल्यू में ए एम के बदले हम ए सी कॉस थीटा पुट कर देंगे। तब ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए सी कॉस थीटा प्लस ए सी स्क्वायर। अब हम जानते हैं फिगर में ओ सी की जो वैल्यू है वह रिजल्टेंट वेक्टर कैपिटल आर वेक्टर से डिनोट किया गया है, तथा ओ ए जो लाइन है हमारी उसे कैपिटल पी वेक्टर से डिनोट किया है, तथा जो ए सी है, ए सी जो है उसे हमने क्यू से डिनोट किया है, क्योंकि
ओ बी इक्वल टू ए सी होता है, तब फिगर से ओ बी इक्वल टू ए सी, तब ए सी इक्वल टू क्या होगा क्यू। तब यहाँ पर तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, तब ओ सी के बदले आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू कॉस क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमने r का स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगाया, तब r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। यह हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आया। अब इसी प्रकार हम इसकी डायरेक्शन को निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन निकालें तो वो किस प्रकार निकालेंगे। हमने फिगर बिल्कुल सेम लिया, वही फिगर है, उसी फिगर में इन ट्रायंगल CAM, जो हमारा ट्रायंगल है CAM से हम लेंगे, तब साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी साइन थीटा इक्वल टू CM अपॉन AC। तो CM अपॉन AC में हमने CM इक्वल टू क्या लिखा, AC साइन थीटा। इसी प्रकार हम कॉस थीटा की वैल्यू इसी ट्रायंगल CAM से यहाँ पर निकालेंगे, तब कॉस थीटा इक्वल टू AM अपॉन AC। तब जो AM की वैल्यू यहाँ पर आएगी वह AC कॉस थीटा आएगी। अब हम दोबारा से फिगर से इन ट्रायंगल OCM को लेते हैं, तब OCM से tan अल्फा इक्वल टू CM अपॉन OM। CM हमारा यहाँ पर लंब है, OM हमारा यहाँ पर आधार है, तो लंब बटे आधार, तो tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार CM अपॉन OM। तो OM यहाँ पर हमारा जो है, हमने अभी पिछले में भी जो मैग्नीट्यूड निकाला था उसमें भी OM की वैल्यू OA प्लस AM पुट की थी। इसी प्रकार हमने OM की वैल्यू यहाँ पर OA प्लस AM पुट कर दी। तब हमने अभी यहाँ पर निकाले थे साइन थीटा से CM की वैल्यू AC साइन थीटा, तथा AM की वैल्यू भी हमने AC कॉस थीटा यहाँ पर निकाली थी। तो tan अल्फा इक्वल टू AC साइन थीटा अपॉन OA प्लस AC कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि AC की जो वैल्यू है हमने अभी बताई कि Q वेक्टर होती है, तथा OA की जो वैल्यू है वह P वेक्टर होती है। अब यहाँ पर हम AC तथा OA की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, तब tan अल्फा इक्वल टू हमारा Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा यहाँ पर हमारा आ जाएगा। यह हमारा जो है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। आज हमने यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया, और कल के हमारे लेक्चर में मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन के कुछ केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे।